करेंगे और उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई है। जब कलम थामने वाले हाथ तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरने लगे और व्यवस्था किताबों की जगह लाठियों से जवाब देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि शिक्षा की बुनियाद में कहीं गहरा असंतोष जो है वो सुलग रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजधानी पटना की। पटना की सड़कों पर इस समय जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ कुछ हजार युवाओं का जमावड़ा मैं इसे कहूं तो शायद ये गलत होगा। ये लाखों परिवारों के भविष्य की अनिश्चितता का एक जीवंत और दर्दनाक दस्तावेज है जो हमें देखने को मिल रहा है। बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण टीआरई 4 के विज्ञापन और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अभ्यर्थियों का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है। सालों की इनकी जो मेहनत है, सालों से बंद कमरे में लालटेन की रोशनी में या किराए के छोटे छोटे कमरों में अपनी जवानी खपाने वाले ये छात्र अब सीधे तौर पर सत्ता से सवाल पूछने की कोशिश में है, अपने हक का हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो चीजें घटित हो रही है, इनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है जब बिहार के नवनियुक्त जो हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, उन्होंने इस पूरे आंदोलन की नीयत और उसके पीछे की ताकतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन गलत, जो छात्र विरोध कर रहे हैं, परीक्षा में देरी हो रही है, परीक्षा में देरी को लेकर विरोध कर रहे हैं, वो विरोध गलत। मंत्री का ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब छात्र 20 मई को एक बार फिर बड़े पैमाने पर पटना की सड़कों पर उतरने का मन बना चुके हैं। ये ऐलान हो चुका है कि 20 मई को एक बार फिर से शिक्षा को लेकर के, बिहार में शिक्षा की लापरवाही को लेकर के महाआंदोलन होना है। और व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोगों को जब सड़कों का शोर परेशान करने लगता है तो वे अक्सर आंदोलन के पीछे ना किसी अदृश्य हाथ के होने की तलाश करने लगते हैं कि ये जो आंदोलन है ये छात्रों द्वारा नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई बड़ा पावर काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री का पद संभाले अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन मिथिलेश तिवारी ने आते ही ये भांप लिया कि छात्रों के इस गुस्से के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक या बाहरी ताकत काम कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है, मिथिलेश तिवारी नवनियुक्त शिक्षा मंत्री, कि जब सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री खुद मंच से और मीडिया के सामने बार बार ये भरोसा दिला रहा है कि अति शीघ्र शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, तो फिर इस उग्र जो व्यवहार है, इस उग्र प्रदर्शन और सड़कों को जाम करने का क्या मतलब है। मंत्री के शब्दों में कहें तो हम शेड्यूल जारी करेंगे, उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई है जो ये सब करवा रहा है। शेड्यूल जारी होने की खबर पर तो छात्रों को शांत रहना चाहिए। ये बयान सीधे तौर पर छात्रों के स्वतः स्फूर्त गुस्से को एक साजिश का रूप देने की कोशिश जैसा महसूस होता है। सरकार का ये नजरिया नया नहीं है। जब भी कोई छात्र आंदोलन प्रशासनिक सीमाओं को लांघने लगता है तो उसे किसी न किसी राजनीतिक दल या असामाजिक तत्व से जोड़ दिया जाता है। चाहे वो कहीं भी ऐसा किया गया हो, उनके असामाजिक तत्वों के शह पर किया गया है कृत्य घोषित करना, ये कोई नई बात नहीं है। सबसे आसान रास्ता मान लिया जाता है कि इन छात्रों के आंदोलन को असामाजिक तत्वों के शह पर किया गया कृत्य घोषित कर दीजिए।